यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम कीचक वध पर 22वां अध्याय, कीचक और भीमसेन का युद्ध तथा कीचक वध। तदनंतर कल्याण स्वरूपा द्रौपदी पाकशाला में अपने पति कुरुनंदन भीमसेन के पास गई। वहां सुंदर लटों वाली कृष्णा ने कहा, शत्रुतापन, जैसा तुमने कहा था उसके अनुसार मैंने कीचक को नृत्यशाला में मिलने का संकेत कर दिया है। अतः महाबाहो, कीचक रात के उस सूनी नृत्यशाला में अकेला आएगा, तुम वहीं उसे मार डालना। कुंती कुमार पांडुनंदन, तुम नृत्य गृह में जाकर उस मदोन्मत्त सूत पुत्र कीचक को प्राण शून्य कर दो। प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ वीर वह सूत पुत्र अपनी वीरता के घमंड में आकर गंधर्वों की अवहेलना करता है, अतः जलाशय से सर्प की भांति उसे तुम उस जगत से निकाल फेंको। भारत, तुम्हारा कल्याण हो। तुम कीचक को मारकर मुझ दुख पीड़ित अबला के आंसू पोंछो तथा अपना और अपने कुल का सम्मान बढ़ाओ। भीमसेन बोले, वरारोहे, तुम्हारा स्वागत है, क्योंकि तुमने मुझे प्रिय संवाद सुनाया है। सुंदरी, मैं इस कार्य में दूसरे किसी को सहायक बनाना नहीं चाहता। वरवर्णिनी, कीचक से मिलने के लिए तुमने जो शुभ संवाद दिया है और इसे सुनकर मुझे जितनी प्रसन्नता हुई है, ऐसी प्रसन्नता मुझे हिडिंबासुर को मारकर प्राप्त हुई थी। मैं सत्य, धर्म और भाइयों को आगे करके उनकी शपथ खाकर तुमसे कहता हूं, जैसे देवराज इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था, उसी प्रकार मैं भी कीचक का वध कर डालूंगा। एकांत में या जन समुदाय में जहां भी वह मिलेगा, कीचक को मैं कुचल डालूंगा, और यदि मत्स्य देश के लोग उसकी ओर से युद्ध करेंगे तो उन्हें भी निश्चय ही मार डालूंगा। तदनंतर दुर्योधन को मारकर समूची पृथ्वी का राज्य ले लूंगा, भले ही कुंती पुत्र युधिष्ठिर यहां बैठकर मत्स्यराज विराट की उपासना करते रहें। द्रौपदी ने कहा, प्रभु, तुम वही करो जिससे मेरे लिए तुम्हें सत्य का परित्याग न करना पड़े। कुंती नंदन, तुम अपने को गुप्त रखकर ही उस कीचक का संहार करो। भीमसेन बोले, ठीक है भीरू, तुम जैसा कहती हो वही करूंगा। आज मैं उस कीचक को उसके भाई बंधुओं सहित मार डालूंगा। आनंदिते, गजराज जैसे बेल के फल पर पैर रखकर उसे कुचल दे, उसी प्रकार मैं अंधेरी रात में उससे अदृश्य रहकर तुझ जैसी अलभ्य नारी को प्राप्त करने की इच्छा वाले दुरात्मा कीचक के मस्तक को कुचल डालूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर भीमसेन रात के समय पहले ही जाकर नृत्यशाला में छिपकर बैठ गए और कीचक की इस प्रकार प्रतीक्षा करने लगे जैसे सिंह अदृश्य रहकर मृग की घात में बैठा रहता है। इधर कीचक भी इच्छानुसार वस्त्राभूषणों से सज धज कर द्रौपदी के साथ समागम की अभिलाषा से उसी समय नृत्यशाला के समीप आया। उस गृह को संकेत स्थान मानकर उसने भीतर प्रवेश किया। वह विशाल भवन सब ओर से अंधकार से आच्छन्न हो रहा था। अतुलित पराक्रमी भीमसेन तो वहां पहले से ही आकर एकांत में एक शैया पर लेटे हुए थे। खोटी बुद्धि वाला सूत पुत्र कीचक वहीं पहुंच गया और उन्हें हाथ से टटोलने लगा। उस समय भीमसेन कीचक द्वारा द्रौपदी के अपमान के कारण क्रोध से जल रहे थे। उनके पास पहुंचते ही काम मोहित कीचक हर्ष से उन्मत्त चित्त हो मुस्कुराते हुए बोला, सुब्रू, मैंने अनेक प्रकार का जो अनंत धन संचित किया है वह सब तुम्हें भेंट कर दिया तथा मेरा जो धन रत्न आदि से संपन्न, सैकड़ों दासी आदि उपकरणों से युक्त, रूप लावण्यवती युवतियों से अलंकृत तथा क्रीड़ा विलास से सुशोभित गृह एवं अंतःपुर हैं, वह सब तुम्हारे लिए ही निछावर करके मैं सहसा तुम्हारे पास चला आया हूं। मेरे घर की स्त्रियां अकस्मात मेरी प्रशंसा करने लगती हैं और कहती हैं, आपके समान सुंदर वस्त्रधारी और दर्शनीय दूसरा कोई पुरुष नहीं है। भीमसेन बोले,
सौभाग्य की बात है कि तुम ऐसे दर्शनीय हो, और यह भी भाग्य की ही बात है कि तुम स्वयं ही अपनी प्रशंसा कर रहे हो। परंतु ऐसा कोमल स्पर्श भी तुम्हें पहले कभी नहीं प्राप्त हुआ होगा। स्पर्श को तो तुम खूब पहचानते हो, इस कला में बड़े चतुर हो, काम धर्म के विलक्षण ज्ञाता जान पड़ते हो। इस संसार में स्त्रियों को प्रसन्न करने वाला तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पुरुष नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कीचक से ऐसा कहकर भयंकर पराक्रमी कुंती पुत्र महाबाहु भीमसेन सहसा उछलकर खड़े हो गए और हंसते हुए इस प्रकार बोले, अरे तू पर्वत के समान विशाल काय है, तो भी जैसे सिंह महान गजराज को घसीटता है, उसी प्रकार आज मैं तुझ पापी को पृथ्वी पर पटक कर घसीटूंगा और तेरी बहन ये सब देखेगी। इस प्रकार तेरे मारे जाने पर सैरंध्री बेखटके विचरेगी और उसके पति भी सदा सुख से ही रहेंगे। ऐसा कहकर महाबली भीमसेन ने उसके पुष्पहार विभूषित केश पकड़ लिए। कीचक भी बलवानों में श्रेष्ठ था। सिर के बाल पकड़ लिए जाने पर उसने बलपूर्वक झटका देकर उन्हें छुड़ा लिया और बड़ी फुर्ती से पांडुनंदन भीम को दोनों भुजाओं में भर लिया। तदनंतर क्रोध में भरे हुए उन दोनों पुरुष सिंहों में बाहु युद्ध होने लगा, मानो वसंत ऋतु में हथिनी के लिए दो बलवान गजराज एक दूसरे से जूझ रहे हों। एक ओर कीचकों का प्रधान कीचक था, तो दूसरी ओर मनुष्यों में श्रेष्ठ भीमसेन। जैसे पूर्व काल में कपिश्रेष्ठ वाली और सुग्रीव दोनों भाइयों में घोर युद्ध हुआ था, वैसा ही इन दोनों में भी होने लगा। दोनों एक दूसरे पर कुपित थे और परस्पर विजय पाने की इच्छा से लड़ रहे थे। फिर दोनों क्रोध रूपी विष से उद्धत हुए 5 मस्तकों वाले सर्पों की भांति अपनी अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर एक दूसरे पर नखों और दांतों से प्रहार करने लगे। बलिष्ठ कीचक ने बड़े वेग से आघात किया, तो भी दृढ़ प्रतिज्ञ भीम उस युद्ध में स्थिर रहे, एक पग भी पीछे नहीं हटे। फिर दोनों आपस में गुद गए और एक दूसरे को खींचने लगे। उस समय वे दो हृष्ट पुष्ट साणों की भांति सुशोभित होते थे। नख और दांत ही उनके आयुध थे। जैसे दो मतवाले व्याघ्र परस्पर लड़ रहे हों, उसी प्रकार उनमें अत्यंत भयंकर तुमुल युद्ध होने लगा। जैसे क्रोध में भरा हुआ एक हाथी गंड स्थल से मद टपकाते हुए दूसरे हाथी को सूंड से पकड़ ले, उसी प्रकार रोष युक्त कीचक ने सहसा झपटकर दोनों हाथों से भीमसेन को पकड़ लिया। तब पराक्रमी भीम ने भी झपटकर उसे पकड़ा, किंतु बलवानों में श्रेष्ठ कीचक ने बलपूर्वक उन्हें झटक दिया। उस समय उस युद्ध में उन दोनों बलवानों की भुजाओं की रगड़ से बांस फटने का सा भयानक शब्द होने लगा। फिर जिस प्रकार प्रचंड आंधी वृक्ष को झकझोर डालती है, उसी प्रकार भीमसेन कीचक को बलपूर्वक धक्के दे देकर उसे नृत्यशाला में वेग से घुमाने लगे। उस युद्ध में बलवान भीम की पकड़ में आकर यद्यपि कीचक अपना बल खो रहा था, तथापि वह यथाशक्ति उन्हें परास्त करने की चेष्टा करता रहा और भीमसेन को अपनी ओर खींचने लगा। जब वे कुछ कुछ वश में आ गए और उनका पैर कुछ लड़खड़ाने लगा, तब उस दशा में खड़े हुए भीमसेन को बलवान कीचक ने क्रोधपूर्वक दोनों घुटनों से मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। अत्यंत बलशाली कीचक द्वारा इस प्रकार भूमि पर गिराए हुए भीमसेन हाथ में दंड धारण करने वाले यमराज की भांति बड़े वेग से उछलकर खड़े हो गए। सूतपुत्र और पांडुनंदन दोनों बल से उन्मत्त हो रहे थे। वे दोनों बलवान वीर स्पर्धा के कारण उस निर्जन स्थान में आधी रात के समय एक दूसरे को खींचते और धक्के देते रहे। इससे वह विशाल भवन बार बार हिल उठता था। दोनों योद्धा बड़े क्रोध में भरकर एक दूसरे के सामने जोर जोर से गरज रहे थे। इतने में ही भीम ने दोनों हथेलियों से कीचक की छाती पर प्रहार किया। चोट खाकर बलवान कीचक क्रोध से जल उठा, किंतु अपने स्थान से एक पग भी
विचलित नहीं हुआ। भूमि पर खड़े रहकर 2 घड़ी तक उस दुस्सह वेग को सह लेने के पश्चात भीमसेन के बल से पीड़ित हो सूत पुत्र कीचक अपनी शक्ति खो बैठा। महाबली भीमसेन उसे निर्बल एवं अचेत होते देख उसकी छाती पर चढ़ बैठे और बड़े वेग से उसे रौंदने लगे। विजयी वीरों में श्रेष्ठ भीमसेन का क्रोधावेश अभी उतरा नहीं था। उन्होंने पुनः बारंबार उच्छ्वास लेकर कीचक के केश पकड़ लिए। जैसे कच्चे मांस की अभिलाषा रखने वाला सिंह महान मृग को पकड़ ले, उसी प्रकार महाबली भीम कीचक को पकड़कर बड़ी शोभा पा रहे थे। तदनंतर उसे अत्यंत थका जानकर भीम ने अपनी भुजाओं में इस प्रकार कस लिया जैसे पशु को रस्सी से बांध दिया गया हो। अब वह फूटे नगाड़े के समान विकृत स्वर में जोर जोर से सिंहनाद करने तथा बंधन से छूटने के लिए छटपटाने लगा। उसकी चेतना लुप्त हो रही थी। उसी दशा में भीमसेन ने बहुत देर तक उसे घुमाया। फिर द्रौपदी का क्रोध शांत करने के लिए उन्होंने दोनों हाथों से उसका गला पकड़कर बड़े वेग से दबाया। इस प्रकार जब उसके सब अंग भग्न हो गए, आंख की पुतलियां बाहर निकल आईं और वस्त्र फट गए, तब उन्होंने उस कीचकाधम की कमर को अपने घुटनों से दबाकर दोनों भुजाओं द्वारा उसका गला घोंट दिया और उसे पशु की तरह मारने लगे। मृत्यु के समय कीचक को विषाद करते देख पांडुनंदन भीम ने उसे धरती पर घसीटा और इस प्रकार कहा, जो सैरंध्री के लिए कंटक था, जिसने मेरे भाई की पत्नी का अपहरण करने की चेष्टा की थी, उस दुष्ट कीचक को मारकर आज मैं उऋण हो जाऊंगा और मुझे बड़ी शांति मिलेगी। पुरुषों में उत्कृष्ट वीर भीमसेन के नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। उन्होंने ऐसी बातें कहकर कीचक को नीचे डाल दिया। उस समय उसके गहने कपड़े इधर उधर बिखर गए थे। वह छटपटा रहा था। उसकी आंखें ऊपर को चढ़ गई थीं और उसके प्राण पखेरु निकल रहे थे। बलवानों में श्रेष्ठ भीम अब भी क्रोध में भरे थे। वे हाथ से हाथ मलते हुए दांतों से ओठ दबाकर पुनः बलपूर्वक कीचक के ऊपर चढ़ गए। तदनंतर जैसे महादेव जी ने गयासुर के सब अंगों को उसके शरीर के भीतर घुसेड़ दिया था, उसी प्रकार उन्होंने भी कीचक के हाथ, पैर, सिर और गर्दन आदि सब अंगों को उसके धड़ में ही घुसा दिया। महाबली भीम ने उसका सारा शरीर मथ डाला और उसे मांस का लोंदा सा बना दिया। उसके बाद उन्होंने द्रौपदी को दिखाया। उस समय महातेजस्वी भीम ने युवतियों में श्रेष्ठ द्रौपदी से कहा, पांचाली, यहां आओ और इसे देखो, इस कामी की शक्ल कैसे बना दी है। महाराज, भयंकर पराक्रमी भीम ने ऐसा कहकर उस दुरात्मा की लाश को पैर से दबाया। फिर वहां आग जलाकर उन्होंने कीचक का शव दिखाया। उस समय वीरवर भीम ने पांचाली से यह बात कही, सुंदर केशों वाली भीरू पांचाली, तुम सुशील और सद्गुणों से संपन्न हो। जो दुष्ट तुमसे समागम की याचना करेंगे वे इसी प्रकार मारे जाएंगे। जैसे आज कीचक शोभा पाता है, वही दशा उनकी भी होगी। द्रौपदी को प्रिय लगने वाले इस उत्तम एवं दुष्कर कर्म को करके कीचक को मारकर अपना रोष शांत करने के पश्चात द्रौपदी से पूछकर भीमसेन पुनः पाकशाला में चले गए। युवतियों में श्रेष्ठ द्रौपदी इस प्रकार कीचक को मरवाकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसके सब संताप दूर हो गए। फिर वह सभा भवन के रक्षकों के पास जाकर बोली, आओ देखो, पराई स्त्री के प्रति कामोन्मत्त रहने वाला यह कीचक मेरे पति गंधर्वों द्वारा मारा जाकर वहां नृत्यशाला में पड़ा है। उसका यह कथन सुनकर नृत्यशाला के रक्षक सहस्त्रों की संख्या में हाथों में मशाल लिए सहसा वहां आए और उस घर के भीतर जाकर उन्होंने देखा कीचक को गंधर्व ने मार गिराया है। उसके प्राण निकल गए हैं और उसका शव रक्त से लथपथ होकर धरती पर पड़ा है। उसे हाथ पैर से हीन देख उन सबको बड़ी व्यथा हुई। फिर वे सभी बड़े आश्चर्य में पड़कर
उसे ध्यान से देखने लगे। कीचक को इस तरह मारा गया देख वे आपस में बोले, यह कर्म तो किसी मनुष्य का किया हुआ नहीं हो सकता। देखो ना, इसकी गर्दन, हाथ, पैर और सिर आदि अंग कहां चले गए। यूं कहकर जब परीक्षा की तो वे इसी निश्चय पर पहुंचे कि हो न हो इसे गंधर्व ने ही मारा है। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचक वध पर्व में कीचक वध विषयक 22वां अध्याय पूरा हुआ। 23वां अध्याय उपकीचकों का सैरंध्री को बांधकर शमशान भूमि में ले जाना और भीमसेन का उन सबको मारकर सैरंध्री को छुड़ाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उसी समय यह समाचार पाकर कीचक के सब बंधु बांधव वहां आ गए। वे कीचक की यह दशा देख उसे चारों ओर से घेर कर विलाप करने लगे। उसके सारे अवयव शरीर में घुस गए थे, इसलिए वह जल से निकालकर स्थल में रखे हुए कछुए के समान जान पड़ता था। कीचक के शव की वह दुर्गति देखकर वे सब थर्रा उठे। उन सब के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे इंद्र ने दानव वृत्रासुर का वध किया था, उसी प्रकार भीमसेन के हाथ से मारे गए उस कीचक का दाह संस्कार करने की इच्छा से उसके बांधवगण उसे बाहर ले जाने की तैयारी करने लगे। इसी समय वहां आए हुए सूत पुत्रों ने देखा, निर्दोष अंगों वाली द्रौपदी थोड़ी ही दूर पर एक खंबे का सहारा लिए खड़ी है। जब सब लोग जुट गए, तब उन उपकीचकों ने द्रौपदी को लक्ष्य करके कहा, इस दुष्टा को शीघ्र मार डाला जाए, क्योंकि इसी के लिए कीचक की जान गई है। अथवा मारा न जाए, कामी कीचक के शव के साथ ही इसे भी जला दिया जाए। मर जाने पर भी सूत पुत्र का जो प्रिय हो, जिससे उसकी आत्मा प्रसन्न हो, वह कार्य हमें सर्वथा करनी चाहिए। तदनंतर उन्होंने विराट से कहा, इस सैरंध्री के लिए ही कीचक मारा गया है, अतः आज हम कीचक के शव के साथ इसे भी जला देना चाहते हैं। आप इसके लिए आज्ञा दें। राजा ने सूत पुत्रों के पराक्रम का विचार करके सैरंध्री को कीचक के साथ जला डालने की अनुमति दे दी। फिर क्या था, उपकीचकों ने उसके पास जाकर भयभीत एवं मूर्छित हुई कमल लोचना कृष्णा को बलपूर्वक पकड़ लिया। फिर उन्होंने सुंदर कटिभाग वाली उस देवी को टिकटी पर चढ़ाकर शव के साथ ही बांध दिया। इसके बाद वे सब लोग मृतक को उठाकर शमशान भूमि की ओर ले चले। राजन, सूत पुत्रों द्वारा इस प्रकार ले जाई जाती हुई सती द्रौपदी सनाथा होकर भी अनाथा सी हो रही थी। वह नाथ रक्षक की इच्छा करती हुई जोर जोर से पुकारने लगी। द्रौपदी बोली, मेरे पति जय, जयंत, विजय, जयसेन और जयद्वल जहां भी हों, मेरी यह आर्तवाणी सुने और समझे। ये सूत पुत्र मुझे शमशान में लिए जा रहे हैं। जिन वेगवान गंधर्वों के धनुषों की प्रत्यंचा का भीषण शब्द वज्राघात के समान सुनाई देता है, तथा जिनके रथों की घरघराहट की आवाज भी बड़े जोर से उठती और दूर तक फैलती है, वे मेरी आर्तवाणी सुने और समझे। ये सूत पुत्र मुझे शमशान में ले जा रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, द्रौपदी की वह दीन वाणी और करुण विलाप सुनते ही भीमसेन बिना कोई विचार किए शैया से कूद पड़े। भीमसेन बोले, सैरंध्री, तुम जो कुछ कह रही हो, तुम्हारी वह वाणी मैं सुनता हूं। इसलिए भीरू, अब इन सूत पुत्रों से तेरे लिए कोई भय नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर महाबाहु भीमसेन ने उपकीचकों का वध करने के लिए अंगड़ाई लेते हुए अपने शरीर को बढ़ा लिया और प्रयत्न पूर्वक वेश बदलकर बिना दरवाजे के ही दीवार फांदकर पाकशाला से बाहर निकल गए। फिर वे नगर का परकोटा लांघकर बड़े वेग से एक वृक्ष पर चढ़ गए। तत्पश्चात वे उपकीचक जिधर गए थे उसी ओर भीमसेन भी शमशान भूमि की दिशा में चल दिए। चार दीवारी लांघने के पश्चात उस श्रेष्ठ नगर से निकलकर भीमसेन इतने वेग से चले कि सूत पुत्रों से पहले ही
वहां पहुंच गए। राजन, चिता के समीप जाकर उन्होंने वहां ताड़ के बराबर एक वृक्ष देखा, जिसकी शाखाएं बहुत बड़ी थी और जो ऊपर से सूख गया था। उस वृक्ष की ऊंचाई 10 व्याम थी। उसे शत्रुतापन भीमसेन ने दोनों भुजाओं में भरकर हाथी के समान जोर लगाकर उखाड़ा और अपने कंधे पर रख लिया। शाखा प्रशाखाओं सहित उस 10 व्याम ऊंचे वृक्ष को लेकर बलवान भीम दंडपाणी यमराज के समान उन सूत पुत्रों की ओर दौड़े। उस समय उनकी जंघाओं के वेग से टकराकर बहुतेरे बरगद, पीपल और ढाक के वृक्ष पृथ्वी पर गिरकर ढेर के ढेर बिखर गए। सिंह के समान क्रोध में भरे हुए गंधर्व रूपी भीम को अपनी ओर आते देखकर सभी सूत पुत्र डर गए और विषाद एवं भय से कांपते हुए कहने लगे, अरे देखो, यह बलवान गंधर्व वृक्ष उठाए कुपित हो हमारी ओर आ रहा है। सैरंध्री को शीघ्र छोड़ दो, क्योंकि उसी के कारण हमें यह भय उपस्थित हुआ है। इतने में ही भीमसेन के द्वारा घुमाए जाते हुए उस वृक्ष को देखकर वे द्रौपदी को वहीं छोड़कर नगर की ओर भागने लगे। राजेंद्र, उन्हें भागते देख वायुपुत्र बलवान भीम ने वज्रधारी इंद्र जैसे दानवों का वध करते हैं, उसी प्रकार उस वृक्ष से 105 उपकीचकों को यमराज के घर भेज दिया। महाराज, तदनंतर उन्होंने द्रौपदी को बंधन से मुक्त करके आश्वासन दिया। उस समय पांचाल राजकुमारी द्रौपदी बड़ी दीन एवं दयनीय हो गई थी। उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। दुर्धर्ष वीर महाबाहु वृकोदर ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, वीरू, जो तुझ निरपराध अबला को सताएंगे वे इसी तरह मारे जाएंगे। कृष्ण, नगर को जाओ, अब तुम्हारे लिए कोई भय नहीं है। मैं दूसरे मार्ग से विराट की पाकशाला में चला जाऊंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, भीमसेन के द्वारा मारे गए वे 105 उपकीचक वहां शमशान भूमि में इस प्रकार सो रहे थे मानो काटा हुआ महान जंगल गिरे हुए पेड़ों से भरा हो। राजन, इस प्रकार वे 105 उपकीचक और पहले मरा हुआ सेनापति कीचक सब मिलकर 106 सूत पुत्र मारे गए। भारत, उस समय शमशान भूमि में बहुत से पुरुष और स्त्रियां एकत्र हो गई थी। उन सब ने यह महान आश्चर्यजनक कांड देखा, किंतु भारी विस्मय में पड़कर किसी ने कुछ कहा नहीं। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचक वध पर्व में 23वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।